सवाल नंबर 1, ये हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी क्यों थोप रहा है? 13 साल की दिव्यांशी की बस गलती इतनी सी थी कि वो गई थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जीत का जश्न मनाने। आरसीबी की विक्ट्री परेड में भीड़ बढ़ जाने के कारण क्या हुआ आप लोग जानते होंगे। उसी पे बहुत सारे क्रिकेटर रिएक्ट किए, बहुत सारे क्रिएटर भी रिएक्ट, उस इंसिडेंट का वीडियो वायरल हो। सबसे पहले जानते विराट कोहली ने क्या कहा। विराट कोहली ने कहा उन्हें बहुत दुख हुआ है उन घटनाओं को देखकर। फैंस ने टीम के स्वागत में सड़कों पर भारी भीड़ जमा कर, लेकिन अफसोस कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जो नहीं होनी चाहिए। विराट कोहली ने कहा सभी की सुरक्षा भलाई सबसे पहले जरूरी है, फैंस का प्यार जरूर चाहिए लेकिन आपकी सुरक्षा पहले। क्रिएटर क्या बोल रहे हैं और कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है ये देखो। Nothing can justify what has happened there. My heart goes out to the people who are affected, their families, heartfelt condolences. And it's not worth it, yaar. I mean, seriously, the loss of lives for a victory parade. एक IPL जीतने वाली परेड में या सेलिब्रेशन में, I mean, whatever it was, but loss of life. It's bone chilling actually. I really hope it never happens. महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं और यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है और एक एक करके उन सवालों के बारे में बात करते हैं। सवाल नंबर 1, ये हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी क्यों थोप रहा है? बीसीसीआई का स्टेटमेंट देखिए तो हमारा इवेंट नहीं था भाई। ये जो टीम है, ये टूर्नामेंट कौन कराता है? ये टूर्नामेंट कराती है बीसीसीआई। आईपीएल बीसीसीआई के अधीन आता है। ऐसे में अगर आपकी टीम कहीं प्रतिनिधित्व कर रही है तो क्या उससे जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना यह समझदारी की बात होगी? यह जीत एक आईपीएल की यानी कि बीसीसीआई के अंतर्गत आने वाली एक टीम की जीत का सेलिब्रेशन था। भले ही वो बंगलुरु में हो रहा था और ये सवाल तो कर्नाटका सरकार से भी पूछे जाएंगे। आज वो कुंभ के पीछे और तमाम और तरीके के आर्गुमेंट जरूर दे रहे हो, लेकिन अपनी विफलता को दूसरे की विफलता से तुलना करना यह कोई समझदारी की बात है क्या सिद्धरमैया जी? तो 100 बात की एक बात तो यह है कि आज पूरी जिम्मेदारी आपको लेना जरूरी है। यह आपकी विफलता है। सवाल नंबर 2, इतना तगड़ा क्राउड बिल्डअप अलाउ कैसे हो गया? आपने ये इवेंट में, जाहिर सी बात है, अगर आप ट्रैफिक मैनेजमेंट सुचारू रूप से करते, वहां पर लोगों को आने ही ना देते, बैरिकेड लगा देते और शहर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को रोक देते, तो इस तरीके से इतने लाखों की भीड़ नहीं आती। सीधी सी बात थी कि बहुत टाइम तक कंफ्यूजन रहा कि एक विक्ट्री परेड होगी या नहीं, और जब यह घोषणा हो गई कि विक्ट्री परेड नहीं होगी तो ये सारे लोग सड़क से सीधा स्टेडियम की ओर जाने लगे और उसको सरकार रोक नहीं पाई। तो क्राउड मैनेजमेंट कितना बेकार रहा, ये उसका एक सवाल है। तो ये इतनी भीड़ यहां पर बिल्डअप क्यों नहीं करने दी? तीसरा सवाल, जब इतनी सारी भीड़ आ गई, शॉर्ट नोटिस पे सरकारों के पास तंत्र, बल, व्यवस्था, सारी चीजें होती हैं, और ऐसे वक्त में ये बोल देना कि ओवरवेलमिंग हो गया था, बहुत लोग आ गए थे, दिस आर्ग्यूमेंट डजंट कट इट। 13 साल की दिव्यांशी की बस गलती इतनी सी थी कि वो गई थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जीत का जश्न मनाने, और वहां 13 साल की दिव्यांशी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आज उसकी जीत का जश्न एक मातम में बदल जाएगा। 11 साल, 13 साल, 26 साल और ना जाने ऐसी कितनी लाशें बिछ चुकी हैं बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। कर्नाटक के बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम, जिसकी औसतन क्षमता 35,000 लोगों के बैठाने की है, लेकिन स्टेडियम के बाहर 2 से 3 लाख लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसी भगदड़ के बीच में चश्मदीद महेश ने बताया कि लड़कियां गेट को धक्का दे रही थी। 3 से 4-5 लड़कियां ऐसी थी जो एक दूसरे को पुश कर करके आगे बढ़ रही थी, और वो पुश करते वक्त नीचे गिरी और उन लड़कियों को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। पुलिस भी लाचार, बेबसी हो चुकी थी उन सबके सामने। भीड़ बेकाबू हो रही थी और कुछ भी चीजें किसी के भी कंट्रोल में नहीं थी। बिल्कुल जिंदगी और मौत की जंग के बीच भी ये जश्न नहीं रुका। बाहर लोग सीपीआर के लिए तरस रहे थे और अंदर मालाएं पहनाई जा रही थी। इस भगदड़ के बाद जूते चप्पल बिखरे हुए पड़े थे, मेट्रो में हालात बेकाबू हो चुके थे, लेकिन जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन एक बड़ा सवाल गवर्नमेंट पे भी है। गवर्नमेंट पे सवाल ये है कि जब आपने विक्ट्री मार्च कैंसिल कर दिया था तो ये विक्ट्री सेलिब्रेशन कैंसिल क्यों नहीं हुआ? जब आपको पता थी चिन्नास्वामी स्टेडियम की औसतन क्षमता, तो उसके बाद भी क्या ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर था? तो इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार उन 11 मौतों का? कौन है इतने सारे घायलों का जिम्मेदार? तो कौन है असली गुनहगार? कौन है जिम्मेदार इस पूरी की पूरी भगदड़ का? कौन है उन 11 मौतों का जिम्मेदार? क्या कर्नाटक सरकार, या वो अंधी फैन फॉलोइंग जो बिना कुछ देखे सुने, बिना कुछ सोचे समझे अंधों की तरह दौड़ पड़ती है अपने अपने आइडल्स के पीछे? उन आइडल्स के पीछे जिनको परवाह तक नहीं होती आपके जान की, आपकी चीज़ों की, कुछ भी नहीं। और इंडिया में शायद ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी बहुत सारी भगदड़ें मच चुकी हैं।
ऐसी ही अंधी फैन फॉलोइंग के चलते, ऐसे ही मिसमैनेजमेंट के चलते आज गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए का कंपनसेशन आपके लिए रख दिया है कि आपकी जान की कीमत 10 लाख रुपए है। ट्विटर पे आके कंडोलेंसेज हो गए हैं, कल शोक समाएं हो जाएंगी, कल पेपर के एक बड़ी कटिंग में आपकी फोटोज आ जाएंगी आपकी एज के साथ में, आपके माँ बाप के नाम के साथ। लेकिन एक्चुअल में जिम्मेदार कौन है इन सारी चीज़ों का? वो जो एक अंधी भक्ति चल रही है आइडल्स के लिए, वो जो एक तगड़ा मिसमैनेजमेंट चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये कब सुधरेगा? और गवर्नमेंट को ये जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद। बेंगलुरु पुलिस ने क्लियरली मना किया था किसी भी तरह की विक्ट्री परेड के लिए, और वो भी इतनी जल्दी। केकेआर, मुंबई इंडियंस, सीएसके सबने अपनी विक्ट्री परेड 2-3 दिन बाद की थी। यहां तक कि T20 वर्ल्ड कप के बाद भी इंडिया ने अपनी विक्ट्री परेड 5 दिन के बाद की थी। इसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, और वो है एडमिनिस्ट्रेशन को इतना टाइम देना कि वो विक्ट्री परेड के लिए मैनेजमेंट कर सके। लेकिन पॉलिटिक्स और हाइप के चक्कर में ये विक्ट्री परेड तुरंत करवाई गई, एंड एज अ रिजल्ट 11 लोग मर गए और 50 से भी ज्यादा घायल हो चुके हैं। मैनेजमेंट इतना बेकार था कि 1 किलोमीटर के रेडियस में 50,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे। मैं किसी इंडिविजुअल प्लेयर या पॉलिटिशियन का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन कर्नाटका की सरकार एंड आरसीबी एज अ फ्रैंचाइज दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं उन 11 लोगों की मौत के लिए। लेकिन लास्ट हमारे सहयोगी वहां पे थे, और सगे जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। अब जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं। बीसीसीआई कह रहे जी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है। फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था, और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीबी ने कहा कि नहीं नहीं, कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है? और जब पुलिस मना कर रही है यार, आपका क्या मतलब बनता है उनको फोर्स करने का? आज ये जो जिंदगी गई है वो किसकी जिम्मेदारी है? ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि अंदर जो खिलाड़ियों को आप लेकर गए को, या प्रशासन को या सरकार को पता नहीं था कि जिंदगी चली गई हैं। वहां पे लोगों की मौत हो रही है, और अंदर यार ये लोग सेलिब्रेशंस करवा रहे थे, अंदर भी 40,000 लोग बैठे। है उनके 11 लोगों की जो इस दुर्घटना में मौत हुई है, बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो दुर्घटना हुई है इजीली वाइड की जा सकती थी, क्योंकि वाइड करने का एक ही कारण था कि देखिए आपने सेलिब्रेशन किया बॉम्बे अहमदाबाद में, आपको इतनी जल्दी क्या थी? आपको इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या थी? आप थोड़ा सा देर रुक जाते, और रुकने के बाद आप एक टाइमिंग देते, एक आधा दिन ठहर के कर लेते, तभी तो लोगों ने, जो फैन है वो तो आरसीबी के फैन हैं, जो उन्होंने आना ही आना था, और हमारे ये हादसा होने से हम बच सकते थे। इसमें देखिए किसको दोषी ठहराएंगे? आरसीबी को ठहराएंगे या गवर्नमेंट को ठहराएंगे? अगर गवर्नमेंट मना कर देती कि हाँ हम ये सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, तो आरसीबी कर ही नहीं सकती थी। पर आरसीबी की यहाँ बहुत बड़ी गलती है कि आप इमीडिएटली 4 घंटे के बाद अपनी टीम को वहाँ ले गए और अब सेलिब्रेशन के लिए। देखिए बड़ी दुख की बात है जो हम